हाज़िरी को कबूल फरमाए। इससे पहले जो इज्तिमा हुआ खाराकुआ मस्जिद में, तो हमने उसमें सजदा सहव के मसाइल बयान फरमाए थे और इसी टॉपिक पर माह रमज़ान शरीफ के बाद जितने भी इज्तिमा मस्जिदों में हुए उन मसाजिद में इसी टॉपिक पर गुफ्तगू हमारी जारी है। नमाज अगर सही है तो फिर उसकी बरकतें भी ज़रूर मिलती है और मसाइल यानी जिस इबादत को हम करते हैं उसके बारे में हमें मालूमात होना और मसाइल जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि गलती जाने पर हम क्या करें। तो याद रखें, पहले तारीफ़ बता दूं इसलिए कि बगैर तारीफ़ के फिर अगर हम मसाइल बयान करेंगे तो हो सकता है आपके जहन में ये चीज़ ना बैठे। नमाज के जो वाजिबात हैं उसको गलती से छोड़ने से सजदा सहव वाजिब होता है, जानबूझकर नहीं, गलती से। और सजदा सहव क्या है? तो अगर किसी ने 4 रकात की नियत से नमाज शुरू की और आखिर में उन 4 रकात में अगर उसे गलती वाक़ई हुई, वाजिब तर्क हुआ भूल से, तो वो अत्तहियात पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फिरेगा और 2 सजदे करेगा और फिर अत्तहियात पढ़ेगा, फिर दुरूद इब्राहीम, दुआए मासूरा और नमाज को मुकम्मल करेगा। इसको कहते हैं सजदा सहव। अब वो कौन सी गलतियाँ उसको समात करे? अत्तहियात का पूरा पढ़ना कायदे में ये वाजिब है, चाहे कितने ही कायदे करने पड़े। पहला कायदा हो यानी 2 रकात के बाद बैठे, चौथा 4 के बाद वाला दूसरा कायदा हो। अत्तहियात का एक हरफ भी अगर छूट गया गलती से तो भी सजदा सहव वाजिब है। तो अत्तहियात हमें याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अत्तहियात का एक एक लफ्ज़ वाजिब है और उसके छूट जाने से फरमाते हैं कि कमी बेशी न करे, तशहुद उसे कहते हैं पूरा पढ़े। फरमाया गया जब अत्तहियात के पढ़ने के दरमियान हम ला की कलमे पर पहुँचे, अशहदु अल्लाह, तो हमें अपनी शहादत की उंगली उठानी है। दाएं बाएं बीच की उंगली उठाकर हल्का बनाएं, छुंगलियां और उसके पास वाली हथेली से मिलाकर लफ्ज़ ला के कलमे पर उठाए मगर जुम्बिश न करे, यानी हला हला नहीं करने की, इसलिए कि नमाज के अंदर खुशू और खुजू भी ज़रूरी है, खाली उठानी है। और ये शैतान के ऊपर बहुत बड़ा वार है, ये शहादत की उंगली उठाना। तो एक बार ही ऐसे उठाने, बार बार ऐसे नहीं करना है, इसको खेलना नहीं है, एक ही बार उठानी है। और फिर फरमाते हैं इल्लाह के कलमे पर रख देनी है। ये अगर कोई नहीं कर सका तो नमाज में कोई जो है सजदा सहव वाजिब आएगा नहीं। ये फ़र्ज़ भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, लेकिन हमें करना है इसलिए कि इसका हुक्म दिया गया। फिर फरमाते हैं, अब देखो खास मसला, इमाम साहब भूल से कायदे में उठ गए। कभी ऐसा होता है कि अगर इमाम 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज में इमाम साहब ज़ोहर ले लो, असर ले लो, कोई भी नमाज में पहले कायदे में बैठना था और इमाम साहब खड़े हो गए, तो अब हुक्म यह है कि अभी खड़े पूरे नहीं हुए थे कि मुक्तदी लुकमा दे और इमाम ने लुकमा लिया और बैठ गया, तो सजदा सहव की हाजत नहीं है। फिर ये नहीं कहना कि भाई इमाम से तो भूल हुई और सजदा सहव क्यों नहीं करा। भूल ऐसी हो कि जिससे वाजिब तर्क होता हो, हर भूल नहीं, जिससे वाजिब तर्क होता हो। और एक बात ये भी आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, एक चीज़ ये भी याद रखें कि लुकमा देने से सजदा सहव वाजिब नहीं होता। लोग क्या समझते कि भाई हमने भूल निकाली तो अब इमाम को सजदा सहव करना पड़ेगा, या कुछ लोग यूं समझते हैं कि उनकी नमाज ही नहीं हुई तो वाजिब छूटने से सजदा सहव है, आपके लुकमे पे नहीं है। ये खास क्या, ये बहुत लोगों में, मैं समझता हूँ 90% लोगों में ये है कि भाई अभी मान लो कि इमाम साहब के अलहम्दु की सूरत में भूल गए, आपने लुकमा दिया, अच्छी बात है, इमाम को लुकमा भी देना और इमाम का लुकमा एक्सेप्ट करना मुक्तदी का, ये अच्छी बात है, अच्छी बातें करना चाहिए। लेकिन आपने जो गलती पे आप इमाम को लुकमा दिया तो उससे सजदा सहव वाजिब नहीं होगा।
अभी मान लो कि इमाम साहब कुरान की तिलावत पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा भी होता है कि भाई गलती हो गई, आयत नहीं याद आ रही, छूट गई, तो आपने लुकमा दिया, दे सकते हैं, लेकिन उस लुकमे से इमाम पे सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। ये खास याद है, लोगों का ये ज़हन है कि तरावी में लुकमे पढ़ते तो अभी सजदा सहव नहीं करते। भाई तरावी के लुकमे वाजिबात नहीं छोड़ रहे हैं, या आप नमाज में इमाम को लुकमा दे रहे हैं तो वो ये देखा जाएगा कि अगर इमाम ने वाजिब तर्क किया है भूल से, तो अब उसके नमाज में उसको सजदा सहव वाजिब होगा, ना कि आपको लुकमे देने से। ये बहुत लोगों में है कि भाई हमने लुकमा दिया और इमाम साहब ने सजदा सहव नहीं किया। भाई सजदा सहव लुकमा देने से नहीं होता, बल्कि सजदा सहव वाजिबात को जो नमाज में है उसको भूल से तर्क करने की वजह से सजदा सहव होता है। और ये भी याद रखे कि कभी इमाम से गलती हो गई, 4 की 5 पढ़ा दी, या इमाम पहले कायदे में नहीं बैठा, तो भी लोग बाहर निकल के तफसीरा करते हैं, कास्ते ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इंसान आप भी है, इंसान इमाम भी है, आपका जैसा नफ्स है इसका भी ऐसा नफ्स है, आपके जैसे बीवी बच्चे इसके भी, आपकी जैसी जिम्मेदारी ऐसी इसकी भी जिम्मेदारी है। वो भी इंसान है, लेकिन अल्लाह ने उसको एक मनसब दिया है कि वो नबियों के वारिस है, यानी खुद हुजूर के वारिस है। नबी ने फरमाया कि ये औलमा मेरे वारिस है, तो इनका मनसब है, इनका एक मर्तबा, एक स्टेटस है। लेकिन इंसान तो वो भी है, खता और गलती उनसे भी होगी। मासूम तो खाली पैगंबर है। मासूम कौन है? पैगंबर, जिनसे खता हो ही नहीं सकती। लेकिन इमाम नहीं है, इमाम तो इंसान है, खता तो तफसीरा नहीं करना चाहिए। आज तो ऐसा हुआ पूरे जम्बू साहब, अगर यहाँ लुकमा मिला तक के जम्बू साहब में बात हो जाए कि आज तो वो भूल गई थी, ऐसा तो वो भूल गई थी। लगता भाई भूल गई थी तो क्या हो गया? हो सकता है कि टेंशन आ गया हो, 20 बच्चों का 5-10 हज़ार तनख्वाह में, हो सकता है, ये भी हो सकता है। होगी 30-40 हज़ार तो नहीं होगा टेंशन। तो ये चीज भी हमारे अंदर है, इसको भी हमें निकालना होगा। गलती भूल हर एक इंसान से होती है, और ये बात याद रखे, सजदा सहव किस लिए रखा गया है? वो किस वजह से? भूल से। तो अभी तो भूल है, यानी भूल हो सकती है। तो अगर इमाम से ऐसा हुआ तो हमें तफसीर की ये नहीं है, हुक्म नहीं है कि हम बाहर निकल के करें या आपस में चिमक हो या कहे कि इमाम से गलती, इमाम से गलती, ये हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। गलती है, आपको भी गलतियां होती हैं, बल्कि आपकी तो रोजाना नमाज में गलतियां होती हैं, इमाम की तो साल में एक बार हो जाती है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। सजदा सहव इसलिए हुक्म है कि वो गलती से छूट जाए। तो अगर इमाम साहब बैठ गए तो अब सजदा सहव की इजाजत, क्योंकि अभी वाजिब छूटा नहीं है। अब आगे फरमाते हैं कि नफल के अंदर एक बात ये याद रखना कि सुन्नतें, मौक़िदा, वित्र, वाजिब, फ़र्ज नमाज, उनमें कायदा उला, उसके बाद अत्तहियात के बाद कुछ नहीं पढ़ना है। 2 रकात कायदे में, 2 रकात के बाद जो कायदा होता है उसमें अत्तहियात पढ़ने के बाद हमें क्या करना है? सीधे खड़े होना है, कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि अभी हमारी तीसरी और चौथी रकात बाकी है 4 रकात वाली नमाज में। लेकिन फरमाते हैं नफल के अंदर, कायदा उला के अंदर फरमाते हैं कि उसने जो है दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो फरमाया ये पढ़ना उसके लिए मुस्तहब है। क्या है? इसलिए कि अब इस मसले को हम उससे जोड़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। आपने 4 रकात की नियत से नमाज शुरू की, चाहे वो फर्ज नमाज हो, इसको याद रखना, चाहे वो सुन्नत मुअक्कदा हो, यानी जोहर से पहले की 4, हाँ, असर और इशा के पहले की 4 मुअक्कदा नहीं है, उसका हुक्म नफल के है। वितर वाजिब हो, आपने 4 रकात की नियत से ये नमाज शुरू की, आप अत्तहियात पढ़ने के बाद, यानी दूसरी रकात में क्या करना है? हमें कायदा करना है, और क्या पढ़ना है? अत्तहियात। अत्तहियात के बाद फौरन खड़े होना ये वाजिब है। फौरन खड़े होना क्या है? अगर इसमें किसी ने ताखीर की तो सजदा सहव लाजिम आएगा। मत देखो, आपने मान लो कि अभी एक आदमी आया, जमात खत्म हो गई, इशा की नमाज उसने शुरू की, अभी वो कायदे में बैठा 2 रकात के बाद, अभी इसकी तीसरी और चौथी रकात बाकी है। अब इसने तहियात पढ़ लिया, अब्दुहु व रसूलु, अब दुरूद शरीफ चालू कर दिया, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लिया है, दुआए मासूरा भी पढ़ ली, याद नहीं रहा, फिर याद आया कि यार अभी तो मेरी 2 रकात बाकी है, तो अब क्या करेगा? खड़ा हो जाएगा और आखिर में सजदा सहव करेगा।
आखिर में क्या करेगा? सजदाए सहू। या दुरूद इब्राहिम या दुआए मासूरा नहीं पढ़ी, लेकिन वो बैठा रहा थोड़ी देर तक। कितनी देर तक? जितनी देर 3 बार सुभान अल्लाह कहा जाए। फिर याद आया कि मेरी तो तीसरी और चौथी रकात बाकी है, तो भी सजदा सहू वाजिब होगा। तीसरा मसला, उसने दुरूद शरीफ शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फिर याद आया कि यार मेरी तो अभी तीसरी चौथी बाकी है, तो क्या करे? दुरूद शरीफ को छोड़ दे और क्या करे? खड़ा हो जाए और आखिर में सजदाए सहू करे। आधा पढ़ा हो या पूरा दुरूद पढ़ा हो या चुपचाप खामोशी से थोड़ी देर बैठा रहा हो, इन तीनों सूरतों में सजदाए सहू करना क्या होगा? अभी इतना पढ़ा अल्लाहुम्मा और याद आया, खड़ा हो गया, सजदाए सहू नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फिर याद आया, खड़ा हो गया, तो भी सजदाए सहू करने की इजाजत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पहुंच गया, तो अब हुक्म है कि वो सजदा सहू करे। रीजन क्या है? तो कहा कि 2 रकात के बाद कायदा करे और कायदा उला करने के बाद अत्तहियात मुकम्मल हो जाए तो फौरन खड़े होना वाजिब है। अब उसने फौरन खड़ा नहीं हुआ, खड़े होने में ताखीर की, इस वजह से सजदा सहू लाजिम आएगा। और ये ना समझना कि दुरूद पढ़ने की वजह से, दुरूद पढ़ने की वजह से लाजिम नहीं आएगा, ताखीर होने के सबब लाजिम आएगा। इसलिए ये मसला बयान किया कि अगर खामोश बैठा है तो भी सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। समझ में आया? तो हमें क्या करना है? कायदा उला के बाद फौरन खड़े होना। लेकिन अगर कोई नफल 4 रकात पढ़ता है, कौन सी नफल 4? जैसे असर के पहले की 4 और इशा के पहले की भी 4 है, वो गैर मुक्केदा, लेकिन उसका हुक्म वही है। उन 4 रकातों में, यानी जब भी चाहे कोई ऐसे मुतलक 4 रकात नफल पढ़ता है, उस नफल की 4 रकात में 2 रकात के बाद जो कायदा उला होगा, बैठेंगे हम, उसमें अगर कोई सब भी पढ़ ले, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा, तो ये पढ़ना मुस्तहब है। इससे सजदा सहू लाजिम नहीं आएगा। कौन सी नमाज में? खाली नफल में। बाकी जितनी नमाज है, मौक़िदा, फर्ज, वित्र, उसमें तो फौरन खड़े होना है। और ये बात याद रखना, ये जो मैंने मसला बयान किया ना, ये बहुतों के साथ होता है। आप खुद रियलाइज करें कि हाँ हमारे साथ होता है, होता ही है। अरे हमारे साथ भी हो जाता है भाई। मैंने कहा ना कि आप इंसान तो मैं भी इंसान, आपकी खता होती है, मेरे से भी होती है। तो ये मसला शरीयत ने बयान किया कि अगर ऐसा हो जाए तो सजदा सहू करना लाजिम है। एक आखिरी मसला समाप्त कर ले। फरमाते हैं, ये खास मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। और एक बात ये भी याद रखना कि इमाम की पीछे अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो इमाम को फॉलो करना हम पे ज़रूरी है। अगर हमारी सुबहान रब्बिल आज़ीम की एक बार तस्बीह हुई और इमाम साहब ने सर उठा लिया, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो हम क्या करेंगे? सर को, लेकिन अत्तहियात को पढ़ेंगे, भले इमाम सर उठा लिया, यानी इमाम खड़ा भी हो गया हो। अब ये मसला सुनिएगा। नमाज के पहले कायदे में इमाम अत्तहियात पढ़कर खड़ा हो गया, मुक्तदी अत्तहियात पढ़ना भूल गया। इशा की 4 रकात फ़र्ज नमाज आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, इमाम साहब 2 रकात के बाद बैठे, कायदे में आप भी बैठे, सबने अत्तहियात पढ़ा, इमाम साहब ने भी पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, आप भूल गए। अब इसको सुनिएगा। बाकी दूसरी चीज़ तो अगर छूट गई तो भी कोई वादा, खास तौर पे अलमतरा की तराबी में हमारा तो दुरूद इब्राहिम पूरा जो होता है सलाम फेर देते हैं, फिर इमाम साहब दूसरे दिन आराम से पढ़ते हैं, कायदे में बैठे रहते हैं, कितनी जो अल्लाह लगती है, ऐसा होता है। ये सब छोड़ दे। अत्तहियात आपका पूरा हो गया, इमाम ने सलाम फेर दिया, आप फेर दे, आपकी नमाज हो गई। भाई काय को कंफ्यूजन में पड़ता है, डिस्कस करता है, कितनी वार लगती है, इतनी वार लगती है कि नहीं? आपको इजाजत है, लेकिन अत्तहियात जरूरी है। अब इमाम के पीछे मुक्तदी अत्तहियात भूल गया, तो फरमाते हैं इमाम के साथ वो खड़ा भी हो गया। अब उसको याद आ गया खड़े होने की हालत में या बाद में चालू नमाज में, अत्तहियात खड़ा हो गया, याद आते ही
अब अत्तहियात के लिए बैठ जाए, भले इमाम दूसरा रुकन चलता है, क्या करेगा? बैठ जाए। यानी इसकी ताकीद इतनी है कि उसको जरूर पढ़े। याद खड़ा हो गया, याद आते ही बैठ जाए, अत्तहियात पढ़कर इमाम के साथ फिर मिल जाए। फिर इमाम जहां भी है, सज्दे में तो सज्दे में, रुको तो रुको, तीसरी रकात में तो तीसरी में, चौथी में तो चौथी में। और फिर कहते हैं अगरचे रकात छूट जाए, फिर आप कहेंगे कि दूसरी रकातों का तो क्या छूट जाए, लेकिन अत्तहियात पढ़ के इमाम से मिलेगा, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। इसलिए शेखुल इस्लाम ट्रस्ट का इज्तिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं फिर कहते अत्तहियात पढ़ने की वजह से जो रकातें छूट गई, तो कहते इमाम के सलाम पहनने के बाद उस रकातों को पढ़े। मसलन अगर किसी की एक रकात इसमें चली गई, तो अब वो एक रकात तीसरी उसकी गई, तो इमाम के सलाम पहनने के बाद वो क्या करेगा? तीसरी रकात को पढ़ेगा। यानी अब वो हो गया मसबूक मुक्तदी, तो वो उस रकात को पढ़ेगा, नमाज हो जाएगी, सज्दा सौ की जरूरत नहीं है। और अगर तशहुद नहीं पढ़ा और इमाम के साथ उसकी मुताबियत करके नमाज पूरी कर ली, तो उसकी नमाज को लौटाना वाजिब है, क्योंकि कसदन याद आने पर छोड़ा, तो अब तर्क वाजिब कसदन करना नमाज को दोबारा पढ़ने का हुक्म देता है।